अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को। नाउन क्या है, कैसा है, क्यों है, कहाँ यूज़ होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, क्या इसकी टाइप्स हैं। आज हम उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें बहुत सारे जो है वो चीज़ें होती हैं। यानी हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो बात जो है वो हम जब बोल रहे होते हैं, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और मैं बोल भी रही हूँ। मैं को बोल कौन रहा है, मैं बोल रही हूँ, और क्या बोल रही हूँ, सब जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। उसमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है वैसे नाउन। नंबर 2 कैरी सी तरह आप लिख लेते हैं, प्रोनाउन होता है, ठीक है, जो नाउन की जगह पर आ जाता है। नंबर 3 होता है वर्ब, नंबर 4 पे लगा लें एडवर्ब, ठीक है। नंबर 5 पे हो लगा लें आप एडजेक्टिव। नंबर 6 पे लगा लें आप प्रीपोजिशन। नंबर 7 पे कर लें कंजंक्शन। और नंबर 7 पे कर लें इंटरजेक्शन। ठीक है, अब ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन को। अच्छा, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन को। नाउन क्या है? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्यों इस्तेमाल होता है, नाउन की क्या अहमियत है? पहली बात तो ये है, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट ही उसी से होता है जो स्टार्ट कर रहा होता है। कोई भी तकरीर, कोई भी बात, कोई भी जुमला बोला ही तभी जाता है जब कोई बोलने वाला हो। जब कोई बोलने वाला ही ना हो तो कौन तकरीर करेगा, कौन बात करेगा, कौन सेंटेंस बोलेगा, कौन कम्युनिकेट करेगा? जब कम्युनिकेट करने वाला ही ना हो तो कम्युनिकेट या स्पीच करने वाले को, ठीक है, क्या कहते हैं? स्पीच करने वाला। स्पीच करने वाला, स्पीच करने वाला जो है वो नाउन होता है, ठीक है। अब स्पीच करने वाला नाउन होता है तो स्पीच क्या होगी? जाहिर सी बात है, जब स्पीच करेगा जुमला तो वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे अस्मा बोल रही है, अस्मा पढ़ा रही है, अस्मा नाउन बता रही है। कौन बता रहा है भाई? अस्मा बता रही है। तो स्पीच करने वाला जो है वो नाउन होता है, बात करने वाला जो है वो नाउन होता है, ठीक है। क्या कौन होता है? मैं उर्दू टाइप में लिख देती हूँ, उर्दू में स्पीच करने वाला, ठीक है, स्पीच करने वाला। अब स्पीच करने वाला नाउन होता है। अब स्पीच कौन कर रहा है, बात कौन कर रहा है, तकरीर कौन कर रहा है? अस्मा कर रही है। नाउन कौन पढ़ा रहा है? अस्मा पढ़ा रही है। भाई जो बात कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है, उसे नाउन कहते हैं। आप इसे, इसकी जो डेफिनेशन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं स्पीच करने वाला, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। क्या होता है ये? नेम ऑफ एनी थिंग। थिंग हो सकती है, प्लेस हो सकती है, और पर्सन हो सकता है। या आप इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं याद करना चाहते तो सिर्फ जहन में यही बिठा लें कि बात करने वाला। अब अगर आप भी बात कर रहे हैं तो यू आर ऑल्सो नाउन, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ तो मैं नाउन हूँ, कोई और बात कर रहा है तो वो है नाउन। तो नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी, हम ज़रा यहाँ ये इस ग्लोब के ऊपर, ठीक है, इस ग्लोब के ऊपर कुछ भी है वो सब नाउन है। किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस है वो नाउन है, चाहे वो क्या ना विजिबल है, चाहे वो इनविजिबल है, ठीक है। किसी चीज़ को आप फील कर सकते हैं, किसी चीज़ को आप देख सकते हैं, किसी चीज़ को आप सुन सकते हैं। दे ऑल आर नाउन। everything, you can say everything,
कुछ भी है उसको नाउन कहते हैं, उसका कोई ना कोई नाम है हर लैंग्वेज में। तो इंग्लिश में भी जो भी नाम है, चाहे उर्दू में कोई नाम है या इंग्लिश में ही नाम है, तो उसको नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं, उसको नाम कहते हैं, नाम को नाउन कहते हैं। ऑफ कोर्स हर लैंग्वेज में कोई ना कोई नाम है किसी चीज़ का, तो वो उसी उसका नाउन है। इंग्लिश में उसको नाउन कहते हैं, हमारी ज़बान में नाम कहते हैं, इसम कहते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे वो विजिबल है, इनविजिबल है, मटेरियल है, बग़ैर मटेरियल की है, कुछ भी है, एवरीथिंग इज़ नाउन। ठीक है, ये बहुत रटने वाली बात नहीं है, ये एक सिंपल सी बात है जो हर कोई जानता है लेकिन पहचान नहीं पा रहा। अब पहचान कराई जा रही है भाई, किसको कहते हैं नाउन? नाउन उसी को कहते हैं, आपको भी नाउन कहते हैं, यू आर नाउन, आई एम नाउन। ठीक है, कुछ भी है, जो कुछ भी है सब नाउन है, यही समझना है बस। और क्या, याद थोड़ी करना है इसको, जान ले भाई, आपको पता तो है लेकिन आप पहचान नहीं रहे। पहचाने भाई, नाउन क्या है? नाउन आप हो, मैं हूँ नाउन, अस्मा नाउन है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको नाउन कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। टाइप्स तो वैसे क्यों होती हैं भाई? ऑफ कोर्स कोई नज़र आने वाला नाउन है, कोई ना बग़ैर नज़र आने वाला नाउन है, किसी को हम गिन सकते हैं, किसी को नहीं गिन सकते। इसी बेस के ऊपर अब कुछ कुछ ख़ास है, कुछ आम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़मीन है, आसमान है, चाँद तारे हैं, अस्मा है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस बेसिस के ऊपर थोड़ा सा उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, वरना ज़मीन पे, ग्लोब पे, दुनिया में, कायनात में, यूनिवर्स में कुछ भी है, जब उसको किसी नाम से पुकारा जाता है तो उसको नाउन कहते हैं। सिंपल सी इतनी सी बात है। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लें नाउन क्या होता है। ठीक है, अब ये नाउन की ज़रूरत क्यों पेश आती है इंग्लिश में? ज़रूरत इसलिए पेश आती है जब हम इस अच्छा क्या बता रही थी मैं, कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब जो सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, यानी कोई बात करने वाला, कोई काम करने वाला, कोई देखने वाला होता है, कोई सुनने वाला होता है, वो कौन होते हैं? वही नाउन होते हैं, जिनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो नाउन होता है। ऑफ कोर्स दुनिया में कुछ भी है, जो कुछ भी है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे या ओवरऑल इन यूनिवर्स कुछ ना कुछ कर रहा है, और जो वो कर रहा है वो वर्ब कहलाता है, और वो वर्ब जो हो रहा है वो किसी ना किसी के ज़रिए हो रहा है, उसको नाउन कहते हैं, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब नाउन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्यों यूज़ होता है? कि किसी भी स्पीच में जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, उन सेंटेंसेस का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो सेंटेंस शुरू ही ज़्यादातर, यानी मुकम्मल बात जो है वो शुरू ही नाउन से होती है। पे अगर कोई बात हो रही है तो जानना ज़रूरी है कौन कर रहा है, करने वाला कौन है? मिस अस्मा है, स्टूडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या कोई प्रेसिडेंट है, या कोई ऐसे आम पर्सन है, तो कोई ये जानना ज़रूरी होता है ना। आपकी वैल्यू उसी बात की होती है ना, जो नाउन पता हो। तो प्रेसिडेंट कोई बात बोल रहा है तो पता चले भी कितनी अहमियत है। तो इसीलिए नाउन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, और इस सेंटेंस जो कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन में जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये पहली चीज़ ही नाउन होती है, तो सेंटेंस पहचान। अच्छा अभी पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी नाउन की टाइप्स कितनी होती हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नाउन की टाइप्स को। ठीक है, फर्स्ट है, आप कह लें कॉमन नाउन। ठीक है, दूसरी कर लें प्रॉपर नाउन। तीसरी है इसकी कलेक्टिव नाउन। इसकी चौथी है, इसकी फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है आपकी मटीरियल नाउन। ठीक है, अच्छा ये इसकी जो है वो मेन ब्रांचेस हैं, या मेन इसकी टाइप्स हैं, कुछ भी कह लें। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन के ऊपर। अब कॉमन नाउन जो है वो क्या होता है?
कॉमन नाउन नाम से ही पता है भाई, कॉमन। आम, आम, आम क्या वो वाला आम खाने वाला नहीं, ये आम जो कॉमन होता है, यानी कि यू कैन से एवरीथिंग, वेल नोन, अननोन, कुछ भी है जो है वो सब जो है वो कॉमन नाउन में आता है। कोई भी नाम जो आम है, जो कॉमन है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको बता देती हूँ। एनीथिंग, एनी कॉमन थिंग या एनीथिंग, इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस और पर्सन, या कुछ भी कह लें, या इट इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग यू कैन से, ठीक है। तो ये कॉमन होता है, जो भी कॉमन होता है, और ये हमेशा स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। किससे स्टार्ट होता है? स्मॉल लेटर से होता है। और ये क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग या नेम ऑफ एनी कॉमन थिंग। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप बताते जाएं, मैं लिखती जाती हूँ, या देख लेना ये कौन सी होती हैं, आप देख लें। अच्छा, ये तकरीबन ये स्मॉल लेटर से शुरू होता है। अच्छा, तो अब हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाम से ही पता चल रहा है, जो कॉमन, जो आम होते हैं। कोई भी चीज़ जो कॉमन होती है, जो आम होती है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। अब नाम बता रहा है कि मैं कॉमन हूँ, मैं आम हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं कोई भी हूँ। सो कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस एंड पर्सन। एनीथिंग, ठीक है, कोई भी जो है नाम किसी भी चीज़ का, जगह का हो या पर्सन का हो या किसी चीज़ का हो, और वो आम हो, तो किसी भी चीज़ को, तो हर चीज़ तो आम है, ख़ास कुछ कुछ होता है। जो आम होता है उसी का नाम जो है कॉमन नेम होता है, ठीक है, कॉमन नाउन होता है। और ये हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ एनी सेंटेंस, ठीक है। जब किसी जुमले के शुरू में आता है या किसी सेंटेंस के शुरू में आता है, तो ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है, वरना ये हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होता है। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे है बॉयज़, गर्ल्स एंड बुक्स। अब आप इसमें गौर करें, मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से लिखा और बाकी जो दो हैं वो मैंने स्मॉल लेटर से लिखे हैं। ये सेंटेंस का स्टार्टिंग है, मैंने एज अ सेंटेंस लिखा है, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सेंटेंस को। मैंने मतलब इसके नाउन्स लिखे हैं, तो वो अब ये बॉयज़ है, गर्ल्स हैं एंड बुक्स हैं, ठीक है। तो बॉयज़ जब कैपिटल से जब शुरू हो रहा है, जब ये शुरू में आ रहा है, और उसके बाद जितनी जहाँ भी आ रहा है स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट कॉमन नाउन। इट्स वेरी इजी, नॉट डिफ़िकल्ट, कुछ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रॉपर नाउन को। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन नाम से ही ज़रा, प्रॉपर मतलब ख़ास, जो ख़ास होता है। अब ये कोई भी चीज़ आपके लिए भी ख़ास हो सकती है, कोई सबके लिए ख़ास हो सकती है, और कोई ओवरऑल यूनिक होती है, बिल्कुल ही ख़ास होती है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं, पहली वो नाउन होते हैं जो ख़ास होते हैं। The name of anything, person, place which is not common, not common मतलब ये common के opposite होता है, ठीक है। किसके opposite होता है? opposite किसके होता है? common noun के, ठीक है। ये opposite होता है, जो common नहीं होता वही तो होता है ख़ास, ठीक है। और ये क्या होता है? ये हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर से, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे वो बाद में आए, बीच में आए, आखिर में आए, जहाँ भी आए कैपिटल लेटर से शुरू होता है। भी ख़ास है,
वो जैसे कहते हैं ना कि अम्मा का वो मेहमान आ रहे हैं, अभी मेहमान तो आते ही रहते हैं, कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन जब पता चले कि मेहमान कौन आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, हो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो ये ख़ास होता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ यहाँ ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ये एक ऐसा ओहदा है जो ख़ास है, लेकिन इसके बाद आप ले सकते हैं जैसे है कायदे आज़म, ठीक है, कायदे आज़म, गांधी जी, इसके बाद ले सकते हैं सन, मून, और भी बहुत सारी ले सकते हैं। ठीक है, ये जहाँ भी आएंगे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है, और चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, आखिर में आए, बाद में आए, जहाँ भी आए, अकेले आए, सबके साथ आए तो जैसे भी होंगे ये ख़ास होते हैं, ये प्रॉपर होते हैं। नाम बता रहा है मैं ख़ास हूँ, आम नहीं कह सकते मुझे आप, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन को। अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाम से ही जाहिर हो रहा है, कलेक्टिव मीन इट्स अ ग्रुप, it's not a single number, it's a collection of something, it's a group of something। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग और पर्सन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का नाम जो ग्रुप्स की शक्ल में होता है, ठीक है, जो एक ग्रुप होता है, यानी कि सिंगल नंबर नहीं, द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, तो उसको कहते हैं नाम से ही, यानी कलेक्टिव चीज़ें, कलेक्शन एक। अब कलेक्शन में एक चीज़ तो नहीं होती, कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी जो नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं, या ऐसी जो बंच होते हैं, या ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनको कलेक्ट करके बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे है बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब बंच जो है क्या है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सिंगल थिंग, इट्स अ ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है, इट्स अ बंडल ऑफ समथिंग। अकेली होती तो हम फ्लावर बोल देते, बट एक फ्लावर नहीं है, एक से ज़्यादा का मिला के बनाया गया है। एक से ज़्यादा को मिलाकर बनाने को क्या कहते हैं, फ्लावर्स बंच कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो ग्रुप्ड हो, जो कलेक्शन हो, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। नाम बता रहा है कि मैं क्या हूँ, या कह लें ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। अब ये फूलों के ग्रुप को बंच कहते हैं, ठीक है। आप इसी तरह और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वैसे तो एक स्टूडेंट होता है, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, एक क्लास बन जाती है। तो ये क्लास बेसिकली इज़ अ कलेक्टिव नाउन, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये ग्रुप है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लेते क्रिकेट टीम। टीम ऑफ क्या होती है, टीम किसकी होती है, ऑफ कोर्स प्लेयर्स की होती है, ठीक है। अब प्लेयर्स की क्या होती है, टीम होती है। टीम क्या है, एक ग्रुप है। तो जो भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, किसी भी चीज़ का है, जिस चीज़ का भी है वो ग्रुप है, तो वो कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। वो कलेक्टिव नाउन, इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। नाम बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं नाउन तो हूँ पर कैसा हूँ, ठीक है। आई होप इट्स वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड। मीनिंग जब जहन में होते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट
नाम से ही पता चल रहा है कि भाई विजिबल नहीं है कुछ। दीज आर द फीलिंग्स मीन अनटचेबल थिंग है, इसको टच नहीं किया जा सकता बट फील किया जा सकता है, इनविजिबल है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भाई गायब हुआ हुआ होना। नज़र ना आने वाला नाउन, अब नज़र ना आने वाला तो कब पता कैसे चला भाई है कुछ, बट दीज आर द फीलिंग्स, ठीक है। नज़र आँखों से नहीं आती बट दिल की आँख से नज़र आ जाती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो नज़र ना आए, जिनको आमतौर पर आप फीलिंग्स कह सकते हैं, ठीक है, फीलिंग्स कह सकते हैं। अब फीलिंग्स में आपको अच्छे तरह इन द नाउन विच यू कांट सी, सिंपली आप कह रहे हैं जो ऐसा जो देख ना सकें, बट क्या कह सकते हैं, फीलिंग्स को आप सिंपली कह लेंगे। फीलिंग्स में अब आपको कौन कौन सी होती हैं, वो नाउन जो आप देखा ना जा सके कौन कौन सा होता है, आप जो नहीं देख सकते, अरे बताएं, जो आंखों से नहीं देख सकते वो कौन कौन सा होता है। प्यार को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। लव हो गया, आप हार्ड वर्किंग होगी, कोई चीज़ हार्ड है उसको फील किया जाता है, ठीक है। अब कुछ और कह लें, कोई नाराज़ है, कोई गुस्से में है, कुछ भी कह, एंगर हो गया, ठीक है, जॉय हो गया, सॉरो हो गया, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, वो नाउन विच वी कैन फील बट कांट सी विद योर नेक्ड आई, ठीक है। आपकी जो नेक्ड आई है, आँखों से नहीं देखा जा सकता बट फील किया जा सकता है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट्स वेरी इजी। अब नेक्स्ट है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है। अब मटीरियल नाम से ही बता रहा है कि मैं किसी चीज़ से बना हुआ, चीज़ों से मिलकर बना हुआ हूँ, चीज़ों से मिलकर बना हुआ हूँ, बहुत सारी चीज़ों से। थोड़ी मटीरियल कौन सा होता है, मटीरियल ऑफ कोर्स कोई भी जो कंपाउंड्स होते हैं, जो एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं, कोई भी चीज़ एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई होती है उसको मटीरियल कहते हैं। और मटीरियल जब उसका कोई नाम होता है उस मटीरियल का, तो क्या होता है, वो मटीरियल नाउन कहलाता है। नाउन, अच्छा, अब मटीरियल क्या होता है। मटीरियल नाउन इज़ द नाउन विच इज़ द नेम ऑफ गिवन टू मटीरियल सब्सटेंस, यानी जो वो नाम, वो मटेरियल जो किसी एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। अब एलिमेंट से हम जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, हम सिंपली देख लें, वैसे तो तमाम खाना पीना जो है वो मटेरियल से ही बना हुआ होता है, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे हो गई एयर, ये एक मिक्सचर है, ठीक है, डायमंड हो गया, और हो गया ग्लास एंड अलॉट मोर, ठीक है। ये तो हो गई इसकी मटेरियल नाउन की एग्जाम्पल। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं है। ये 1 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों के लिए कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई रट्टा वाली बात नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है, और समझना भी ऐसा जो आप चुटकियों में कर लें। अच्छा, अब ये तमाम जो नाउन्स हैं चारों की चारों, अब दोबारा हम इनको अगर जोड़ लें और फिर से बना दें नाउन, तो ये सब जो है वो मिल के फर्दर और डिवाइड हो जाती हैं 2 चीज़ों में। एक होती है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये कुछ अलग से नहीं है, कि इन्हीं में से काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ये आपने नाउन किया है, इसकी ये फर्दर ये जो ब्रांचेज हैं, ये इनको हम दोबारा से और इस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं कि इन्हीं सब में कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल में जो है वो काउंटेबल नाउन भी होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन नाम ही बता रहे ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे नाउन नाम बता रहे हैं जिनको गिना जा सके, ठीक है, गिना जा सके।
तो ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल होते हैं, और जिनको गिना ना जा सके या काउंट ना किया जा सके उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। और ये सब इन्हीं में होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल में। ठीक है, एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। कैसे एग्जांपल्स लेंगे? जैसे काउंटेबल नाउन में अगर हम एग्जांपल लें तो भाई एक एप्पल है, ठीक है, एक मिनट, एप्पल में लिख रही हूँ, कॉमन नाउन में से ले रहे हैं एप्पल, स्टार्ट हो रहा है तो APPLE, एप्पल। अब एप्पल हमें पता है एप्पल इस फॉर्म में होता है कि उसको काउंट किया जा सकता है। एक एप्पल है, 2 एप्पल हैं, 3 एप्पल हैं, 4 एप्पल हैं, 5 हैं, या जितने भी हैं, तो ये काउंटेबल नाउन होता है। चेयर्स को गिन सकते हैं, यस चेयर्स को गिन सकते हैं, या हम एक और ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख लें। भी बैग है, मेरे सामने बैग पड़ा हुआ है तो बैग्स को गिन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 कर सकते हैं, तो उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जिनको गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते भाई, वो अपने आप में यानी कुल के कुल होते हैं, या एक का एक भी होते हैं और कुल के कुल भी होते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, जैसे कि है मिल्क कह लें, या अब वाटर। अब आप देख लें कि मिल्क को हम गिन सकते हैं, एक मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, नो भी हम नहीं गिन सकते। मिल्क तो मिल्क होता है अपने आप में। अच्छा, अब वाटर है तो वाटर को भी हम लोग नहीं गिन सकते। अब वाटर है तो वाटर को भी नहीं गिन सकते हम लोग। हमें कैसे नहीं जज कर सकते? वाटर, एक वाटर, 2 वाटर, तीनों भी वाटर इज़ वाटर, अनकाउंटेबल। वाटर अपने आप में वाटर ही होता है। एग्जांपल्स और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल भी लेते, जैसे पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ऐसे लग रहा है जैसे प्लूरल हो, एस शो कर रहा है जैसे प्लूरल हो, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ अ प्रोफेशन, इज़ अ फील्ड, ठीक है। तो ये एक नाम है जो अनकाउंटेबल है। इसमें नहीं एक पॉलिटिक्स, 2 पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है। क्या पॉलिटिक्स है तो आप, ये सिंगुलर है, ये आपका प्रोफेशन है, ये अनकाउंटेबल है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और वो आपकी सिंगुलर में वो होती हैं, काउंट होती हैं सिंगुलर में, ठीक है। बहुत कम है जो प्लूरल में होती हैं, उसको भी हम डिस्कस कर रहे थे। अब ज्वेलरी है, इसके अलावा फर्नीचर है, नॉलेज है, या और भी ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो सिंगुलर फॉर्म में आती हैं और जिनको गिना ना जा सके। अब एक और चीज़ है, बाज़ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन लगते प्लूरल हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि लगते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा ये देखना है कि वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको ये एक बता देती हूँ कि जो सिंगुलर और प्लूरल जो है वो किस तरह हम जज करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल नाउन वैसे तो हम बहुत इजी है, जैसे कॉन्सेप्ट सिंगुलर और प्लूरल में समझाया जाता है कि भाई एस लगा दें, यस लगा दें, आई एस लगा दें, वी एस लगा दें, इससे पता चलता है ये प्लूरल है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एस लगने के बावजूद भी वो अनकाउंटेबल होते हैं और पता नहीं चल रहा होता कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ न्यूज़ की। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ सिंगुलर है या प्लूरल है, कुछ पता नहीं चल रहा। न्यूज़ का प्लूरल नहीं होता। न्यूज़ अपने आप में एक
जो है वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। इसकी कोई प्लूरल नहीं होती। न्यूज़ हमेशा इज़ यूज़ होता है, यानी सिंगुलर के तौर पे यूज़ होता है। अब इसी तरह है पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के भी आखिर में एस लगा हुआ है, बट इट डज़ नॉट मीन कि ये प्लूरल है। पॉलिटिक्स इज़ अ प्रोफेशन, ठीक है। अब पॉलिटिक्स प्रोफेशन है तो प्रोफेशंस तो नहीं होता ना, प्रोफेशन यानी कि पॉलिटिक्सी, ये एक प्रोफेशन है और ये हमेशा एक फील्ड है, पूरी एक फील्ड है, लेकिन एक है, तो इस हिसाब से ये भी सिंगुलर में यूज़ होगा। पॉलिटिक्स इज़, ठीक है। इसी तरह प्रोग्रेस है, इसी तरह आपका एथिक्स है, और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो लगते तो प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ वर्ड जो है वो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। अब जैसे हम लोग यूज़ करते हैं सन ग्लासेस, ठीक है। सन ग्लासेस, सन ग्लास नहीं होता, सन ग्लास, सन ग्लासेस ही होते हैं हमेशा। अब इसकी वजूहात कुछ भी हों, लेकिन ये जो है वो हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज़ होते हैं। सन ग्लासेस आर यूज़ होते हैं। सन ग्लास होता है वैसे तो या तो ये बेबी इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसको सन ग्लासेस कहा जाता है, या जो भी रीज़न है, सन ग्लासेस में इसके दो होते हैं, ठीक है। अब जो दो होते होंगे तो क्यों एक को ग्लास कहते हैं, क्योंकि दो ही आपस में मिलके पूरा शेप बना रहे होते हैं, तो शायद इस वजह से ही इसको सन ग्लासेस कहा गया है। अब सन ग्लासेस दो होते हैं, ये प्लूरल ही होंगे, तो ग्लासेस आर का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लूरल इसको लेंगे। इसी तरह क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स, ठीक है। अब क्लोथ्स भी यानी कि प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज़ होता है, हालांकि ये लगता भी कपड़ा तो सिंगुलर होगा, बट इट्स शोज़ दैट इट्स जेंडर, एक तरह से फैमिली है पूरी, यानी एक पूरी फैमिली है कपड़ों की, क्लोथ्स, तो इसलिए इसको भी आर प्लूरल कंसीडर किया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे है पीपल भी, यानी कि अब पीपल क्या हैं, ऑफ कोर्स लोग हैं, इंसान हैं, ठीक है, लोग हैं, तो लोग बहुत सारे होते हैं, ऑफ कोर्स पीपल बहुत सारे होते हैं, इसको सिंगुलर कोई नहीं होता, ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हैं, या आप कह लें कि इसका प्लूरल कोई नहीं होता, सॉरी सिंगुलर कोई नहीं होता। पीपल बहुत सारे होते हैं, उनको पीपल कहते हैं, तो ये भी आर के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे नाउन हैं जो इनको आप देखेंगे लगने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप उसके जब मीनिंग देखेंगे या उसका, इससे जज हो जाएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर सिंगुलर प्लूरल में आप ये भी देखें ना कि सन ग्लास, ये क्लोथ्स है। अब इस तरह से ये पता चल जाता है कि ये क्या हैं, काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल हैं। फिर न्यूज़, ऑफ कोर्स इट्स नॉट काउंटेबल, पॉलिटिक्स इज़ नॉट काउंटेबल, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, ये प्लूरल के फॉर्म में यूज़ होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।